हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूएसएसआर के अंदर क्या सिस्टम चलता था। तो यूएसएसआर के अंदर जो सिस्टम चलता था वो हमको सारा का सारा देखना पड़ेगा, जैसे कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, इकोनॉमिक सिस्टम क्या था और उसके ड्रॉबैक क्या थे। ड्रॉबैक को हम इनएफिशिएंसीज भी बोल सकते हैं और फॉल्ट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि यूएसएसआर में क्या क्या कमियां थी। पहले हम पॉलिटिकल सिस्टम में उसकी अच्छाइयाँ पढ़ेंगे, इकोनॉमिक सिस्टम में पढ़ेंगे और फिर उसके ड्रॉबैक पढ़ने हमने। ठीक है, और प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था बर्लिन वॉल के बारे में। तो बर्लिन वॉल आपको अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, उससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है, यूएसएसआर का सिस्टम। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं यूएसएसआर का पॉलिटिकल सिस्टम। देखिए, यूएसएसआर के बारे में हमको सबसे पहले जानना है उसके पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो पॉलिटिकल सिस्टम में हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या बनता है कि जो यूएसएसआर है उसमें सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आने के बाद यूएसएसआर फॉर्म्ड हुआ। जो 15 कंट्रीज का ग्रुप बना है यूएसएसआर जिसको बोला जाता है, वो कब बना था? 1917 में बना था। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज बताई है, पर वो बना था सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के बाद। वहां रेवोल्यूशन आई और ये जो रेवोल्यूशन आई है वो किस चीज से इंस्पायर थी? वो थी सोशलिज्म से इंस्पायर्ड। सोशलिज्म से इंस्पायर्ड होने के बाद ही वहां पे सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आई है। देन उसके बाद क्या है, सोशलिज्म का मतलब क्या है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, सोसाइटी में सबको इक्वालिटी मिले। डीपली देखा जाए तो सोशलिज्म का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि इगैलिटेरियन सोसाइटी होनी चाहिए। इगैलिटेरियन सोसाइटी क्या? सबको इक्वालिटी मिले, क्लासलेस सोसाइटी हो, कोई भी रिच या पुअर ना हो, इक्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए जॉब्स के लिए सभी को। ठीक है, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि अबॉलिश्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो वहां पे सारी की सारी जितनी भी प्रॉपर्टी होती थी उसके ऊपर सिर्फ गवर्नमेंट ऑन कर सकती थी, वहां पे कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख सकता था। एसएसआर में क्या है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती थी। सेंटर ही प्लान करता था अदर कंट्रीज के लिए भी सारी की सारी इकोनॉमी कैसे काम करेगी। ठीक है, कहाँ पर क्या खर्च होगा सिर्फ सेंटर ही डिसाइड करता था। देन उसके बाद वहां पर यूएसएसआर में सिर्फ एक सिंगल पार्टी जो है हुआ करती थी, पॉलिटिकल पार्टी, जिसका हम शॉर्ट में उसको बोलते थे सीपीएसयू। अब सीपीएसयू की फुल फॉर्म क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। सिर्फ ये एक ही सिंगल पार्टी थी वहां पे, उसकी कोई भी अपोजिट पार्टी नहीं थी, नो अपोजिशन पार्टी। देन इसका मेन पॉइंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूएसएसआर जो है हेल्प करता है ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को। अब ये जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है इसको हेल्प क्यों करता है, इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि यूएसएसआर ने क्या किया था। फासिस्ट जो फोर्सेस हैं इन्होंने अटैक कर दिया था यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर। तो यूरोपियन कंट्रीज ने हेल्प मांगी थी यूएसएसआर से, तो यूएसएसआर ने उसको फाइनेंशियली और मिलिट्री हेल्प की थी। तो आपको डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ कि आपको इजी हो जाएगा। देखो, जैसे ये रशिया है, ठीक है, रशिया के इधर जो है यूरोप है, ठीक है, और यहाँ पे आपको बताया था मैंने कि ईस्टर्न कंट्रीज हैं, मतलब कि ईस्टर्न यूरोप कहा जाता है इसको। तो यहाँ पर क्या है, जर्मनी से जो है फोर्स आती है, ठीक है, फासिस्ट फोर्स आती है और वो अटैक कर देती है ईस्टर्न यूरोप के ऊपर। अब ईस्टर्न यूरोप यहाँ पे क्या है, फंस गया, तो उसने हेल्प मांगी किससे? यूएसएसआर से। तो यूएसएसआर ने क्या किया, मिलिट्री और फाइनेंशियली हेल्प इधर भेजी। ठीक है, इधर इन्होंने अपनी हेल्प जब भेजी तो यहाँ पर क्या है, इनको जो है मतलब कि सेव किया था, मतलब कि जो जर्मनी की फोर्स थी, फासिस्ट फोर्स, उससे सेव किया था यूएसएसआर ने किसको? ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को। अब ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज क्या हो गई, यहाँ पे खुश हो गई। ठीक है, अब ईस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज हैं सारी की सारी, वो जो है यूएसएसआर के साथ एक पैक्ट साइन करती हैं, जिस पैक्ट का नाम क्या है यहाँ पे, वॉर्सो पैक्ट। ठीक है, वॉर्सो पैक्ट को साइन करने के बाद ये जो ईस्टर्न यूरोप की सारी कंट्रीज थी वो यूएसएसआर का पार्ट बन गई। तो इस तरीके से क्या है, 15 कंट्रीज का ग्रुप बन जाता है। अब जिन भी कंट्रीज को क्या है यूएसए के साथ मिलना है तो उसको नेटो को साइन करना पड़ता है, नेटो पैक्ट को साइन करना पड़ता है। अगर आपको यूएसएसआर के साथ जाना था तो आपको वॉर्सो पैक्ट को साइन करना पड़ता था। इस टाइप से ये दोनों पैक्ट चलते थे, जिसको जिस कंट्री के अंडर जाना है जिस कंट्री को, तो वो साइन करके उसके साथ अलायंस कर लेती थी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इकोनॉमी ऑफ यूएसएसआर, कि यूएसएसआर की इकोनॉमी कैसी थी, क्या कुछ चलता था वहां पे। तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट जो देख रहे हैं, देखो इसमें क्या बताया गया, मोर डेवलप्ड देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर यूएस। यूएस के बाद, यूएसए के बाद जो है सेकंड नंबर पर क्या है कि जो यूएसएसआर की इकोनॉमी है वो सेकंड नंबर पर थी। ठीक है, और फर्स्ट नंबर पर कौन था? यूएसए ही लीड कर रहा है। ठीक है, देन उसके बाद और क्या था वहां पर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर कनेक्टेड इट्स रिमोटेस्ट एरियाज। जितने भी दूर दराज के एरिया थे, काफी दूर दूर के एरिया थे, इनका ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा था कि इनका कनेक्शन बहुत दूर दूर तक बहुत अच्छे से चल रहा था। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडीज प्रोवाइड कर दी थी लोगों को। ठीक है, उनकी बेसिक नेसेसिटीज के लिए, हर एक बंदे के लिए, हर एक इंसान के लिए जो आम जरूरतें होती है उसके लिए सब्सिडीज जो है गवर्नमेंट दे रही है, जैसे हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए,
ठीक है। आर का क्या है, जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है, मतलब कि नेटवर्क जो था वो भी बहुत अच्छा था। 15 कंट्रीज जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड है और कम्युनिकेशन बहुत बेस्ट था उनका। देन उसके बाद है रिसोर्सेज। यूएसएसआर के अपने खुद के रिसोर्सेज थे, जैसे ऑयल है, आयरन है, स्टील है। देन उसके बाद क्या है कि डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्रीज पिन्स टू कार्स, कह रहे हैं कि ये छोटी से छोटी पिन से लेके बड़ी से बड़ी कोई भी चीज़ है, जैसे कार, ठीक है, एग्जाम्पल है ये कि पिन से लेके कार तक सभी की सभी चीज़ें ये जो है यूएसएसआर जो क्या है मतलब डोमेस्टिक अपना खुद ही तैयार किया करते थे, बाहर से कुछ भी इम्पोर्ट नहीं होता था, ठीक है। देन उसके बाद है मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या आ जाएगा, जो भी वहाँ का कोई भी पर्सन है, ठीक है, उसको हेल्थ एजुकेशन वगैरह के लिए, ठीक है, सब कुछ ही प्रोवाइड करवाया जाता था कि हर एक पर्सन पढ़ा लिखा हो, उसकी हेल्थ अच्छी हो, तो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा था, ठीक है। देन उसके बाद है नो अनएम्प्लॉयमेंट। वहाँ पे कोई भी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार नहीं था, हर किसी के पास कोई ना कोई काम होता था। देन उसके बाद है स्टेट ऑनरशिप। सभी चीज़ों के ऊपर क्या है, स्टेट ऑन करता था, सिर्फ गवर्नमेंट की चलती थी, प्राइवेट कुछ भी नहीं था वहाँ पे। देन उसके बाद क्या है, लैंड, जितनी भी ज़मीनें थी, ठीक है, जो भी चाहे एग्रीकल्चर लैंड है, चाहे कोई भी लैंड है, ठीक है। और प्रोडक्टिव एसेट्स। प्रोडक्टिव एसेट्स क्या होते हैं, जो चीज़ें हमें कमा कर दे रही हैं, जिनसे हम अर्न कर रहे हैं, जिन चीज़ों से पैसा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, या कोई भी सामान है, ठीक है, अगर उससे हमें कोई आमदन आ रही है, पैसे आ रहे हैं, तो उसको एसेट्स बोला जाता है। तो प्रोडक्टिव एसेट्स के ऊपर भी क्या है, जो गवर्नमेंट होती थी वो ही ऑन करती थी। नो प्राइवेट ऑनरशिप, किसी भी चीज़ के ऊपर प्राइवेट ऑनरशिप नहीं थी।